हेलो बच्चों। अपना आज का जो नया टॉपिक है, अपने आज नया डिस्कस करने वाले टॉपिक वो है फिजिक्स का आपका लाइट चैप्टर जो है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर कुछ अपने ज़्यादा खास नहीं जानेंगे, लेकिन फिर भी आज लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे कि लाइट क्या होती है एक्चुअल में। ठीक है, तो आप लोगों को लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा चल रहा है, लेकिन ठीक है, ये जो टॉपिक्स मैं डिस्कस करूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, ये आपको लाइट के साथ में एकदम जोड़ेंगे। ठीक है, अपने कोई भी चीज़ की नॉलेज लेते हैं तो हमेशा उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, एक्चुअल में है क्या। तो आज अपने यही देखते हैं कि लाइट क्या होती है। ठीक है, चलिए, तो देखो सबसे पहले लाइट की डेफिनेशन लिखी हुई है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच अनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स विच एमिट और रिफ्लेक्ट लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड एमिट ऑफ लाइट। देखो कोई भी सोर्स है, ठीक है, अपने कैसे देख पा रहे हैं, मैं आपको देखता हूँ या आप मुझे देख रहे हैं, आप बोर्ड देख रहे हैं। ठीक है, तो कैसे दिखाई दे रहा है। देखिए, अगर इस कमरे की लाइट को बंद कर दिया जाए ना तो अपने बिल्कुल भी नहीं दिखेगा कि यह बोर्ड यहाँ पे है, इस पर क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो लाइट की वजह से ही क्या होता है, अपनी आईज में सेंसेशन क्रिएट होता है। ठीक है, जिसकी वजह से अपने ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। ठीक है, तो विजन का सेंसेशन अपनी आईज में सिर्फ लाइट की वजह से होता है। ठीक है, और लाइट क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। राइट, कुछ प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं, आप लोग इसको पोज करके लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अपने वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है ट्रेवल्स इन द स्ट्रेट लाइन। ठीक है, लाइट जो होती है स्ट्रेट लाइन में, मतलब रेक्टिलिनियर मोशन होता है उसका, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट एनर्जी प्रोपेगेट्स जो है टू प्रोसेसेस। देखिए, इन टू प्रोसेसेस का बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने कि ये कौन सी टू प्रोसेस। कहने का मतलब कि जो हमारी जो लाइट होती है उसका क्या होता है, ड्यूअल नेचर माना जाता है। ठीक है, वो क्यों माना जाता है उसके बारे में आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा था कि पहले आपको लाइट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया जाए। ठीक है, तो ड्यूअल नेचर जो होती है वो होती है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। वेलोसिटी इन वैक्यूम जो होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता है, अपने इसको सी से रिप्रेजेंट करके आए थे। ठीक है, तो कंप्लीट 3 नहीं होता है, अपने माना जाता है कि अप्रॉक्स, क्योंकि ये वैल्यू होती है आपकी मीटर पर सेकेंड के अंदर 297489978 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए, लाइट नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल। लाइट की जो वेव होती है, कुछ भी कहें अपने उसको, लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। और इट एक्सिबिट्स द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये टॉपिक्स अपने आज डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए, तो देखो लाइट, ठीक है, लाइट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है बेटा, जब भी किसी चीज़ की डिस्कवरी होती है ना, तो साइंस की जहाँ पे भी बात आती है तो वहाँ लोग क्या होता है कि चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या था, जब लाइट के बारे में अपने को पता चला कि लाइट के बारे में जैसे ही जानने की कोशिश की गई तो बहुत टाइम तक मैक्सिमम यही लगता था कि लाइट क्या है, वेव है। और किस तरह की वेव थी, ट्रांसवर्स वेव माना जाता था। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा 9th के अंदर जाइए, जब उन्होंने साउंड चैप्टर किया था तो साउंड के अंदर उन्होंने क्या किया था कि जो मीडियम के पार्टिकल्स थे वो इस तरह से आगे मूव करके क्या कर रहे हैं, एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है, सेकंड को देता है और सेकंड आगे देता है थर्ड को, इस तरह से ये सीक्वेंस जाता है और अपने जो ईयर्स हैं वहां तक अपने को क्या है, ये एनर्जी जो थी, साउंड एनर्जी जो थी, उसको ट्रांसफर करते हैं पार्टिकल्स एक के बाद एक सीक्वेंस से और अपने को वो सुनाई देती है। ठीक है, इस तरह से जब एक पार्टिकल अपनी एनर्जी नेक्स्ट पार्टिकल को दे रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, इस तरह से वाइब्रेट करके। ठीक है, तो प्रोपेगेशन और पार्टिकल्स की मूवमेंट दोनों क्या थी, पैरेलल थी। वहां पे साउंड चैप्टर की बात कर रहा हूं, क्लास 9th की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वहां पे जब ये दोनों पैरेलल थी तो उसको क्या बोला गया था, अपनों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोला था, याद होगा आपको, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसवर्स वेव जो थी, पहले नॉर्मल यही माना जाता था। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स तो साउंड के केस में थी, राइट, लेकिन ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं, देखिए। ठीक है, तो जब इनका प्रोपेगेशन था तो उनको वेव की फॉर्म में बताया गया था, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, किसके लिए, साउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वैसे भी क्या, साउंड भी एक एनर्जी थी, तो वैसे लाइट भी एक एनर्जी है। और माना जाता था कि जो वेव होती हैं, जो हमारी लाइट की जो वेव्स होती हैं
वो क्या होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, जिसका मतलब क्या है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से ऑसिलेट करते हैं मीडियम के ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे कि वहां पे एग्जांपल दिया गया था आपको कि जैसे लेक होता है, लेक के अंदर अपने ड्रॉप करते हैं मान लो कोई भी स्टोन को, तो क्या होता है, वाटर अपनी जगह पे क्या करता है, ऑसिलेट करता है ऊपर नीचे, लेकिन जो प्रोपेगेशन होती है अपने को ऐसे दिखाई देता है कि वाटर जा कहाँ रहा है, किनारे तक जा रहा है, ठीक है। तो वैसे ही क्या होता है, पार्टिकल्स अपने नीचे ऊपर नीचे मूव करते हैं और एनर्जी को नेक्स्ट से नेक्स्ट ट्रांसफर करते जाते हैं, और प्रोपेगेशन जो रहता है आपकी लाइट का वो ये रहता है, ठीक है। तो बहुत टाइम तक तो ये माना जाता था कि लाइट ऐसे प्रोपेगेट करती है ट्रांसवर्स फॉर्म में, राइट। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए आपको पता है, मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स जरूरी हैं, राइट। लेकिन फिर देखा गया क्या कि आपकी जो लाइट है वो तो क्या है, वैक्यूम में भी ट्रेवल करती है। जो सन है, ठीक है, सन से आपका जो अर्थ यहाँ प्रेजेंट है मान लो, तो ये वैक्यूम है, एटमॉस्फेयर तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, अर्थ के कुछ किलोमीटर्स की रेंज तक ही है ना। तो एयर का जो ब्लैंकेट है जिसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो तो कुछ दूर तक ही है, तो बाकी ये सब क्या है, ये वैक्यूम है, राइट। तो इस वैक्यूम के अंदर जो लाइट है सन से वो कैसे पहुंच रही है, राइट। तो जब देखा गया तो वो ट्रांसवर्स वेव्स की प्रॉपर्टीज के अलावा डिफरेंट काइंड की वेव्स की प्रॉपर्टी शो कर रही थी, और वो वेव्स होती हैं आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं, ईएम वेव्स जो है, उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीडियम रिक्वायर नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी जो लाइट है वो किस तरह की वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है। आइए जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ठीक है, नॉर्मल सा। और ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो क्या होता है, नेम से क्लियर है, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, ठीक है ये ट्रांसवर्स वेव ही, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टी शो कर रहा है। देखिए जैसे कैसे, ट्रांसवर्स मतलब क्या है, मूवमेंट ऊपर नीचे, और प्रोपेगेट दूसरी मीडियम होगा, परपेंडिकुलर होगा, दोनों चीजें देखो क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रोपेगेशन की मीडियम ये है और जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की ऐसे हो रही है, तो ऐसी वेव्स होती हैं ट्रांसवर्स वेव। अपनी जो वेव्स हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। देखिए कैसे, मीडियम की रिक्वायरमेंट क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये ईएम वेव्स हैं, ठीक है। आपकी जो लाइट वेव्स होती हैं वो ईएम वेव्स होती हैं। अब देखिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहता है, जैसे मान लीजिए अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से है, ठीक है, तो जो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरह से होगा, बिल्कुल एक इस तरह से मूव कर रहा है ऊपर नीचे, तो वो इस तरह से मूव करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए दोनों क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर हैं, ये ऊपर नीचे है तो ये पार्टिकल इस तरह से मूव करेंगे, ठीक है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। और देखिए इसको बिल्कुल इस तरह से, ठीक है, ये ऊपर नीचे है तो ये इधर की साइड होगा, और जो प्रोपेगेशन होगा इन पार्टिकल्स का, ठीक है, तो वो प्रोपेगेशन जो होगा लाइट का वो इस तरह से रहेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो आपकी जो ईएम वेव्स होती हैं, ठीक है, आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं या लाइट की जो वेव्स होती हैं, उनमें क्या है, ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है या आपका मैग्नेटिक फील्ड की जो वेव है वो है, तो जो प्रोपेगेशन होगा लाइट का वो इनके भी बिल्कुल क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे ये इस तरह से मूव कर रही है, ये इस तरह से मूव कर रही है, तो बिल्कुल इसके जेड के ऊपर, एक्स वाई और बिल्कुल जेड जैसे होता है आपके, ठीक है, तो वैसे ही क्या है, बिल्कुल जेड एक्सिस के ऊपर लाइट, तो ये तीनों क्या होंगे, बिल्कुल परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। तो ये होती है ईएम वेव्स की प्रॉपर्टी, ठीक है। आप कहोगे सर 10th में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो लेकिन ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत नॉलेज लाइट के लिए अपने ले रहे हैं, ठीक है। इनसे बहुत चीज़ें आपको पता चलेंगी, जैसे कि अभी आपको पता चला कि ईएम वेव्स जो होती हैं वो क्या है, उनको रिक्वायरमेंट नहीं होती है लाइट मीडियम की, ठीक है। तो ये देखिए, अब ध्यान दें कि अभी अपने स्पीड की बात की थी, राइट। तो ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है, ठीक है, वो अभी अपने लिखी थी क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ठीक है, इसको मानना था अपनों ने। अब देखिए, तो बेटा सिर्फ लाइट की ही बात नहीं कर रहे हैं, लाइट ईएम वेव्स हैं, लेकिन क्या सिर्फ ईएम वेव लाइट ही होती है, नहीं, और बहुत सारी ईएम वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, ठीक है, उनकी जो स्पीड है वो भी यही रहती है,
ठीक है। और आपको पता है कि लगभग 8.5 मिनट के अंदर आपके सन से जो लाइट रेज हैं इतनी स्पीड होने के बाद वो अर्थ तक पहुंच जाती है। उसको टोटल जो 8.5 मिनट्स का टाइम लगता है पहुंचने में, ठीक है, अप्रॉक्स। अब देखिए ईएम वेव्स की जो स्पीड होती है 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। अपने इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो जितने भी ईएम वेव्स हैं टोटल उनकी सब की जो वैल्यू रहेगी वो यही रहेगी। चलिए वेव्स के बारे में जानते हैं, ठीक है, कि वेव्स कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। अपने कुछ ज्यादा इसके बारे में नहीं सीखेंगे, लेकिन फिर भी अपने को पता होना चाहिए कि वेव क्या है, ठीक है। तो जो अपनी जो ईएम वेव्स थी, ठीक है, उन वेव्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि ये वेव क्या होती है, ठीक है। तो देखिए जितनी भी वेव्स होती हैं मोस्टली, ठीक है, वो कुछ प्रॉपर्टीज एमिट करती है, जिनमें से 2 बहुत कॉमन है, ठीक है। वो है आपकी इंटरफेरेंस और आपकी डिफ्रैक्शन, ठीक है। ये दोनों प्रॉपर्टीज क्या है अपने सीखते हैं, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर बात करूं ये कोई टेबल है, राइट। ये कोई भी टेबल है आपका, ठीक है, और यहां पे कोई भी लाइट का सोर्स लगा हुआ है, राइट। तो आपने एक चीज नोट करी होगी, ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी ये लाइट एमिट करेगा, अगर अपनों ने बात करी थी कि सॉरी थोड़ा स्ट्रेट बनाते हैं इसको, देखिए तो कुछ इस तरह से क्या होगा, आपके यहां पे ये जो एरिया होगा इसकी क्या हो जाएगी, शैडो फॉर्म हो जाएगी, राइट। किस बेसिस पे बात करी कि लाइट जो होती है वो कैसी मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ऑलवेज, राइट। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या होगा, आपको पता है कि जहां पे भी लाइट जाएगी उसके जहां नहीं पहुंच पाएगी लाइट, वहां पे क्या बन जाता है, शैडो एरिया बन जाता है, राइट। आपको पता है ये बात, आपने देखा भी होगा, ऑब्जर्व किया होगा। अगर मैं यहां पे हाथ रख लूंगा तो पीछे क्या होगा, इसका शैडो बनेगा, राइट। तो वेव में क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि डिफ्रैक्शन क्या है। सिंपल अगर बात करें छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग, अगर आपको सिर्फ नॉर्मल समझना है तो देखिए कि जो बेंडिंग होती है लाइट की, किसी भी कॉर्नर पे टकरा के लाइट की जो बेंडिंग होती है, कहने का मतलब ये कि आपका जो शैडो बनना चाहिए था वो इस वाले रीजन में बनना चाहिए था, ठीक है, ब्लैक जो रीजन है यहां तक बनना चाहिए था, राइट, बिल्कुल यहां ये वाला रीजन पूरा ब्लैक होना चाहिए था। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कभी भी कोई लाइट जब आ रही है शैडो के ऊपर, तो कभी भी बिल्कुल डार्क और लाइट जो है वो बिल्कुल सेपरेट नहीं होते, हमेशा कुछ इस तरह से लाइट अंदर एंटर करती है, लाइट लाइट लाइट, और यहां पे कुछ बैंड्स बनते हैं, ठीक है। देखिए तो ये वाला रीजन बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, शैडो वाला बन जाएगा। लेकिन यहां पे इतने पोर्शन के अंदर आपने देखा होगा कि लाइट यहां से बैंड होके इस तरह से अंदर एंटर हो जाती है, मतलब यहां पे भी कुछ लाइट का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉर्नर से जो लाइट थी वो रेक्टिलिनियर ना होकर कुछ बैंड हुई है, और ये बैंडिंग की जो प्रॉपर्टी है ना, बैंडिंग ऑफ लाइट, इसी को अपने क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में डिफ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। कि किसी पर्टिकुलर कॉर्नर से जो लाइट है वो बैंड हो जाती है, और बैंडिंग होने की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, आपकी डिफ्रैक्शन है, समझे। इसीलिए क्या होता है कि बिल्कुल जब आप यहां पे देखेंगे तो लाइट और जो आपका डार्क पीछे जो शैडो बनेगा उसके अंदर आपने देखा होगा कि शैडो के पोर्शन के अंदर कुछ लाइट एंटर करती है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, वेव की प्रॉपर्टी होती है डिफ्रैक्शन। इससे अपने को पता चलता है कि लाइट इज अ वेव, राइट। अभी अपने ड्यूअल नेचर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको वेव्स की प्रॉपर्टी बता रहा हूं ताकि कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है। फिर बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो देखिए इंटरफेरेंस क्या है, इसको समझाने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए गए थे, ये जनरली अपने हायर क्लासेस में पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा अपने देख लेते हैं सिंपल इसको समझने के लिए। डिफ्रैक्शन को देखिए क्या होता है, और इंटरफेरेंस को भी समझेंगे साथ में। एक एक्सपेरिमेंट था, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डिफ्रैक्शन क्या होता है सिंपल में समझे, ये सोर्स अगर लाइट का लगा हुआ है, ठीक है, और ये डबल स्लिट मतलब क्या होता है
कि आपने कार्डबोर्ड वगैरह ले लिया और उसके अंदर क्या स्लिट्स बना दिए दो, जहाँ से लाइट एमिट हो सकती है, राइट। ये आपका क्या ऑब्स्टेकल है यहाँ पे, जहाँ से लाइट एंटर नहीं हो सकती, आपको पता है, ठीक है। तो लाइट कहाँ से एंटर होगी, यहाँ से, राइट। तो जब यहाँ से लाइट एंटर होगी तो आपको पता है अगर रेक्टिलिनियर मोशन होती तो सामने दीवार के ऊपर क्या होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होती लाइट की बिल्कुल स्ट्रेट पाथ के अंदर, तो क्या होगा, आप यहाँ से इस तरह से मानो उसको सोर्स को कि लाइट इस तरह, तो यहाँ पे आपकी जो लाइट है वो इस तरह से बिल्कुल क्या होती, फोकस होती, और यहाँ पे क्या बन जाता, आपका शैडो वाला एरिया बन जाता, बिल्कुल बनना चाहिए ना। तो यहाँ पे बिल्कुल डार्क शैडो बन जाती इसकी, क्यों, क्योंकि बीच में कोई भी चीज आएगी तो आपको क्या होएगा, ओपेक ऑब्जेक्ट है तो वहां पे उसका शैडो फॉर्म होता ही होता है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, क्यों, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो वेव नेचर की है, और वेव नेचर की इसका मतलब यहां से क्या होगा, बेंडिंग होगी लाइट की, बेंडिंग होगी इस तरह से लाइट की बेंडिंग। तो बेंडिंग होने की वजह से क्या होगा, लाइट जो होगी तो यहां पे क्या होगा, बिल्कुल ब्राइट एरिया बनेगा, यहां पे बिल्कुल ब्राइट, तो शैडो कहां गई, ठीक है। तो इससे पता चलता है क्या कि हमारी जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या है, डिफ्रैक्शन है। क्लियर, चलिए इतना बहुत है आपके लिए, बस आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या है बेंडिंग ऑफ लाइट, क्या है डिफ्रैक्शन, राइट। अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की। तो इंटरफेरेंस क्या होता है, देखिए जब भी इस तरह से कोई पॉइंट सोर्स लगा के इसको लाइट्स को इस तरह से करवाया, आपकी स्लिट्स मतलब इन स्लिट से गुजारा जाता है, पास किया जाता है, तो जैसे ही लाइट इनसे पास करते हैं तो क्या होता है, सामने जो हमारी वॉल है या स्क्रीन है उसके ऊपर क्या होता है, आपको लाइट और डार्क बैंड्स प्रेजेंट मिलते हैं, ठीक है। लाइट डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होता है, दो लाइट वेव्स का आपस में मिलना। जैसे कि ये वेव है तो ये यहां से आएगा तो एक सोर्स की वेव बनेगी, ठीक है, ये दूसरे सोर्स की वेव बनेगी इस तरह से। तो ये दोनों जो वेव्स हैं आपस में क्या करती है, इंटरफेयर करती है, ठीक है, उसी की प्रॉपर्टी है इंटरफेरेंस, ठीक है। और इनके इंटरफेयर करने से यहां पे क्या बनते हैं, डार्क लाइट इस तरह से बैंड्स बन जाते हैं, समझे। तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा जानेंगे नहीं अपने, क्योंकि ठीक है। तो वेव दो प्रॉपर्टी जनरली शो कर रहा है। और देखिए वेव्स की एक और बात है कि वेव्स कभी भी क्या होती है, इंटरेक्शन नहीं करती किसी भी सोर्स से, ठीक है। तो यहाँ से अपने आगे चलते हैं। देखिए वेव की प्रॉपर्टी के बाद में, ठीक है, तो कुछ जब एक्सपेरिमेंट किए गए थे, ठीक है, तो वेव्स के बारे में क्या हुआ कि जब जाना गया कि लाइट वेव नेचर की है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट जब हुए तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रॉपर जो रिजल्ट थे वो उनको नहीं मिल पा रहे थे, ठीक है। जो एक्चुअल रिजल्ट मिलने चाहिए थे कि वेव नेचर की है, तो 100% रिजल्ट क्या मिलना चाहिए था, वेव के ऊपर अपने को मिल जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट नहीं मिला। तो फिर सोचा गया कि यार ये क्या चीज़ है कि रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, वेव होने के बाद अपने को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तब क्या हुआ, तब एक चीज सामने आई। एक साइंटिस्ट थे मैक्स प्लैंक जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी दी कि जो लाइट है वो एक्चुअल में क्या है, पार्टिकल फॉर्म के अंदर। अभी तक तो उन्होंने क्या देखा था, लाइट इज अ वेव नेचर, ठीक है, लेकिन अब क्या देखेंगे, लाइट क्या है। उन्होंने क्या बोला प्लैंक ने कि लाइट जो हमारी होती है वो होती है पार्टिकल नेचर की। पार्टिकल मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो भी किस तरह के, इनके अंदर क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं, ये इनके अंदर एनर्जी फील्ड मतलब एनर्जी वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। और इन पार्टिकल्स को उन्होंने क्या नेम दिया था, क्वांटा, ठीक है। तो छोटे छोटे पैकेट्स क्वांटा होते हैं, ठीक है, जो एनर्जी पैकेट्स होते हैं। कहने का मतलब लाइट क्या है, पार्टिकल्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है। पार्टिकल्स होती हैं लाइट के मतलब एनर्जी के फील्ड, जो पैकेट्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनकी फॉर्म में ट्रेवल करती है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो प्लैंक जब आए तो प्लैंक ने ये तो बता दिया कि पार्टिकल नेचर की होती है, राइट। और इसी से जब वो उनका जो एक्सपेरिमेंट किए गए उनके रिजल्ट भी क्या हो गए, बिल्कुल सही हो गए। तब अपने को पता चला क्या कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर की फॉर्म में भी ट्रेवल करती है, समझे। तो तभी अपने क्या कहते हैं कि लाइट हैज ड्यूअल नेचर, ठीक है। और ड्यूअल नेचर क्या, वेव फॉर्म में भी है और पार्टिकल फॉर्म में भी मूव करती है,
ठीक है। और बाद में इन पार्टिकल्स को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के बाद में इन पार्टिकल्स को ही क्या नेम दिया गया था, ध्यान रखेंगे, फोटोन। ठीक है, फोटोन मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करती है, इससे अपने को एक्सपेरिमेंट से अपने को कंफर्म हुआ था। ठीक है, फोटोन। और जो हमारे डिफ्रेक्शन है, इंटरफेरेंस से पता चला था क्या, कि जो वेव नेचर की होती है, राइट। तो वेव एंड पार्टिकल बोथ नेचर शो करती है हमारी लाइट। तो कभी कभी तो ये वेव नेचर शो करती है और कभी कभी ये पार्टिकल नेचर शो करती है। तो लाइट के दोनों क्या है, नेचर होते हैं। क्लियर। चलिए अब देखते हैं एक और बात। जब प्लैंक ने कहा था तो उन्होंने इसकी जो एनर्जी थी इन पैकेट्स की, उसके बारे में भी डिस्कस किया था कि इनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू होती है। E फॉर एनर्जी, H यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट है और ये है उनकी फ्रीक्वेंसी, जो अभी वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी की बात करी थी उसी तरह से कि भाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वेव्स की, ठीक है, वेव्स अभी अपने बात करते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और डीप में, कि फ्रीक्वेंसी होती है उसको प्लैंक कांस्टेंट से इंटू कर दोगे तो उस फोटोन की एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, जो एक फोटोन है उसकी एनर्जी आ जाएगी कि एक फोटोन में कितनी एनर्जी है, इज इक्वल टू एच न्यू। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को प्लैंक कांस्टेंट से इंटू कर दो। ठीक है, ये आपके नहीं है, आपको बस नॉर्मली बताया है। ठीक है, क्योंकि देखिए अब बात करते हैं वेव की, जो बात की थी कि वेव की जो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए कोई भी वेव को रिप्रेजेंट करने के जो अपने तरीके हैं वो अपनों ने साउंड के अंदर भी सीखे थे, आपको याद होगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड के बारे में बात की थी। ठीक है, और जैसे वेव, चलिए छोड़िए इसके बारे में, अपने नॉर्मल बात कर लेते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ओनली। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपको पता है, कोई भी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से करते हैं, मीन पोजीशन से मैक्सिमम पोजीशन तक और उसके बाद में वापस। तो इस तरह से ये जो मैक्सिमम होता है ये उसका एम्पलीट्यूड होता है। वहां पे जब साउंड के केस में बात की थी तो ये लाउडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट। तो वैसे ही है, वेवलेंथ क्या होती है, दो मैक्सिमम जो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे, वेवलेंथ, राइट। और वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, लैम्बडा से करते हैं, ध्यान रखेंगे, राइट। और फ्रीक्वेंसी जो है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। वो क्या होता है कि पर सेकंड के अंदर कितने ऑसिलेशन कर रही है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है आपकी, फ्रीक्वेंसी होता है ऑसिलेशंस पर सेकंड। एक सेकंड में 2 बार 3 बार 4 बार करिए, कितनी बार कर रही है, राइट। तो देखिए इसको लेते किस में अपने, हर्ट्ज, इसकी जो होती है यूनिट होती है। क्लियर। तो ये आपकी मीटर के अंदर अपने लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट जो भी है, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, शॉर्ट के अकॉर्डिंग अपने ले लेते हैं। तो ये प्रॉपर्टी शो करती है, राइट। तो देखिए अब ध्यान देंगे कि वेव की ये दोनों प्रॉपर्टीज के बीच में एक रिलेशन होता है। ठीक है, वो क्या रिलेशन है उसको एक फॉर्मूले से समझते हैं, बहुत अच्छे से समझना, ध्यान से समझना। ठीक है, इससे आपको मैं कई कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे 9th के अंदर भी आप लोगों ने बात की थी कि जो कम्युनिकेशन जो होता है, देखिए साउंड के जो साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। तो फिर स्पेस के अंदर जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, जो जितने भी हैं, ठीक है, वो कैसे कांटेक्ट करते हैं आपस के अंदर, जितने भी लोग स्पेस में जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला था रेडियो वेव्स का यूज़ करते हैं, राइट। तो अपने उन्हीं के बारे में सीखते हैं। ठीक है, वो सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ध्यान देंगे वेव और जो आपकी वेवलेंथ है और उसकी फ्रीक्वेंसी है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ध्यान देंगे। देखिए C इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू। C जो होता है वो लैम्बडा न्यू के इक्वल होता है। ठीक है, इसको सिंपल सा इस फॉर्मूले का मतलब समझिए। देखिए C आपका क्या है, आप सीधा बोल दीजिए वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, सिंपल। और वो किसके इक्वल होता है, लैम्बडा और न्यू के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे जितनी भी EM वेव्स होती हैं, मैंने आपको बोला था उनकी जो वेलोसिटी होती है वो फिक्स होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सारी की सारी वेव्स की वेलोसिटी फिक्स है, लेकिन सारों की जो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे एग्जांपल अब यहाँ से समझिए, देखिए गैमा रेज, ठीक है, उसके बाद में आपकी आ जाती हैं एक्स रेज, यूवी रेज जो आपकी, ठीक है, उसके बाद में आपकी वाइट लाइट आती है। ठीक है, जो अपने को दिखाई देती है, आपका विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हैं यहाँ पे।
विजिबल लाइट जो आपने को दिखाई देती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी कलर्स हैं वो सब यहीं पे आ जाते हैं। जितने भी कलरफुल लाइट्स हैं वो सारी यहाँ आ जाती है। इतना ही पोर्शन अपने को विजिबल होता है, इसके अलावा अपने को नहीं दिखाई देता, ठीक है। विजिबल के बाद में आपकी इंफ्रारेड, IR वेव्स, IR के बाद में आपकी माइक्रोवेव्स, और माइक्रोवेव्स के बाद में आपकी आती है रेडियो वेव्स, ठीक है, रेडियो वेव्स। तो गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज और रेडियो वेव्स, ये इस तरह का क्या है सीक्वेंस होता है। और विजिबल जो आपका स्पेक्ट्रम है, ठीक है, उसमें भी आपने देखा होगा विबग्योर, ठीक है, यहाँ पे बनता है VIBGYOR, ठीक है, जिसमें से R जो होता है उसकी जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है, ठीक है, जो कि राइट साइड में आ रहा है, ठीक है। विजिबल लाइट में सबसे पहले वायलेट, फिर इंडिगो, इस तरह से ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो रेड मैक्सिमम का आ रहा है उस साइड में। तो देखिए यहाँ देखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये जो लैम्बडा होता है, यहाँ पे लैम्बडा क्या होता है, मिनिमम होता है, और यहाँ से लैम्बडा मिनिमम होता है, और इस तरफ जब वो बढ़ता है तो रेडियो वेव्स का जो लैम्बडा मतलब वेवलेंथ जो होती है वो मैक्सिमम होती है। क्लियर? लेकिन अब एक बात ध्यान रखेंगे, ये लाइट वाली जो रेज है आपकी, जो विजिबल लाइट है वो ये है, ठीक है, और उन्होंने बोला है कि इसकी जो स्पीड है वो 3 × 10⁸ फिक्स है, ठीक है, सारों के लिए, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी लगभग क्या है, सेम रहती है। तो कैसे हो सकता है ये? उसकी लैम्बडा मैक्सिमम है। देखो, अगर मान लो ये लैम्बडा की वैल्यू इसकी अगर मान लो 5 है तो उसकी 50 है, तो जब 50 इंटू किसी भी वैल्यू करोगे, अपने को कांस्टेंट ये लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा आप खुद सोचिए। अगर लैम्बडा इंक्रीज होगा तो इसको कम करना पड़ेगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा, बैलेंस होता जाएगा। किसी की अगर लैम्बडा बिल्कुल डाउन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी को क्या कर दो, बिल्कुल अप कर दो, है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा कि नहीं रहेगा। बस वो सेम केस यहाँ पे होता है। इसीलिए सारी की सारी जो EM वेव्स होती हैं उनका क्या रहता है, स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट रहती है। देखिए कैसे, मतलब 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड रहती है। तो इनका जो लैम्बडा था वो कम था, तो यहाँ पे देखें इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी गामा रेज की वो मैक्सिमम होती है, ठीक है। और इसकी जो रेडियो वेव्स का लैम्बडा बहुत ज़्यादा था, मतलब किलोमीटर्स में, तो यहाँ पे मतलब सेंटीमीटर किलोमीटर्स के अंदर आता है, तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, बिल्कुल कम हो गई, समझे। तो बिल्कुल कम तो वो मैक्सिमम, जिसकी वजह से क्या है, इन दोनों का कांस्टेंट रहे, मतलब ये फिक्स रहेगा वेलोसिटी EM वेव। लेकिन होती है आपकी मतलब लाइट की जो स्पीड है, ठीक है, वो सारी EM वेव्स की इक्वल रहेंगी। और इसीलिए, और आपको एक और बात पता है कि EM वेव्स के लिए क्या है, मीडियम नहीं चाहिए होता है, बिना मीडियम के। तो देखिए इसीलिए रेडियो वेव्स यूज कर रहे थे कम्युनिकेशन के अंदर अपने, राइट। तो कम्युनिकेशन के लिए अपने क्या कर रहे हैं, रेडियो वेव्स का यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, राइट। चलिए, तो ये आपका लाइट के वेव्स, आई थिंक आपको वेव्स क्लियर हो गया होगा कि वेव्स क्या होती हैं, ठीक है, पार्टिकल्स क्या होते हैं वो आपको पता चल गया होगा। आइए अब चलते हैं आगे, ठीक है। अब ध्यान दें कि जो लाइट होती है ना, उसकी एक और प्रॉपर्टी, जो लाइट जो अपने जो दिखाई देती है, वाइट लाइट, ठीक है, अपनी जो लाइट होती है वो वाइट कलर की मानी जाती है। वाइट कलर मतलब जो अभी अपने विजुअल स्पेक्ट्रम देखा था, जिसमें मैंने आपको क्या बोला था कि रेड कलर का जो लैम्बडा होगा, वेवलेंथ होगी, मतलब जो डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगी वो बहुत मतलब ज़्यादा होगा, और V का जो हो मतलब आपकी जो वायलेट कलर है उसका कम होगा, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जस्ट अपोजिट हो जाएगी इनकी, समझ आई। चलिए, तो वाइट कलर जो लाइट है हमारी वो बनती है कितनी, 7 कलर्स से, राइट। 7 कलर मतलब डिफरेंट डिफरेंट क्या होंगे, लैम्बडा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो आपकी जो कलर्स हैं वो सारे मिलके क्या बनाते हैं, वाइट लाइट बनाते हैं। क्लियर है। तो सन है वो वाइट लाइट है, आपके घरों में जो भी सोर्स हैं आपके, वो सब क्या है, वाइट लाइट एमिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अपने क्या है 7 कलर्स अपने को दिखाई देते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि कैसे अपने कलर्स देखते हैं, कैसे अपने ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी क्या है, ये देखिए 7 कलर्स की बनी होती है, राइट। और वो 7 कलर्स क्या हैं,
और आपको पता है इन सब की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है, राइट। जैसे कि एक वाइट लाइट है, इस तरह से 7 कलर्स की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की जो आपकी, जैसे मान लो ये डिफरेंट डिफरेंट कलर की जो है आपकी वेवलेंथ वाली लाइट आ रही है, ठीक है। तो ध्यान दें, अपनी जो आईज होती हैं, सॉरी ग्रीन पे कर दिया, अपनी जो आईज होती हैं वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए होती हैं, येलो कलर के लिए होती हैं, और ठीक है, और जो रेड है और वायलेट कलर है इसके लिए सबसे लीस्ट सेंसिटिव होती है, ठीक है। इसीलिए क्या किया जाता है, अपने जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनकी जो नंबर प्लेट है वो कैसी बनाते हैं, येलो कलर की बनाई जाती है। अपने जो पहले यूज किया करते थे, सोडियम लैंप्स यूज करते थे, ठीक है, कहाँ पे, आपके जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, तो सोडियम लैंप्स। इसीलिए क्या है कि जो वाई जो येलो कलर है आपका, बहुत ज़्यादा आपकी आइज़ क्या है, सेंसिटिव होती हैं येलो कलर के लिए, ठीक है। आपके जो हेडलैम्प्स होते हैं कार्स के वो भी इसी तरह से येलो लाइट के बनते हैं, ठीक है। और रेड कलर और इसके लिए लीस्ट सेंसिटिव होती है आपकी लाइट, ठीक है। 7 कलर्स की बनी होती है। चलिए ये क्या है, बंच ऑफ रेज है, ठीक है। अब रे क्या होती है, ये रे है ना। अगर आप कोई लाइट को आप शो करना चाहते हो तो अपने क्या करेंगे, अ रे ऑफ लाइट से शो करते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट, अ स्ट्रेट लाइन विच शोज द डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ लाइट, ठीक है। अ स्ट्रेट लाइन विच शोज, या जो अपने को बता रही है क्या, लाइट की जो प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है, मूवमेंट की जो डायरेक्शन है उसको बता देती है। तो दिस इज रे। और बंच ऑफ रे अगर हो, मतलब इस तरह से बंच ऑफ रे हो, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर बंच ऑफ रेज की बात करें, बंडल की बात करें, तो उसको क्या बोल देते हैं अपने, इट्स अ बीम ऑफ लाइट। वो रे ऑफ लाइट है या बीम ऑफ लाइट है, राइट। और ये डिपेंड करता है कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट में क्या होगा, इससे इस तरह से निकलेंगी एक जगह से, तो आपका डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, कन्वर्ज होती है, एक पॉइंट पे आके मिल रही है, वो सब छोड़िए, अभी आप इतना ध्यान दीजिए रे और बीम क्या होती है, ठीक है। तो रे क्या है, अपने एरो से, एक स्ट्रेट लाइन के एरो से शो करते हैं क्या, लाइट की डायरेक्शन मूवमेंट। और ये क्या है, बंच, क्या बंच ऑफ जो रेज होती हैं उनको जब कंबाइन कर देते हैं वो क्या बन जाती है, एक बीम बन जाती है। क्लियर। तो ये आपका, मुझे लगता है लाइट से जितने भी रिलेटेड टॉपिक्स थे वो आपके सब क्लियर हो गए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे लाइट के बारे में, जितने भी प्रॉपर्टीज जो अपने क्लास 10th के अंदर आती हैं उनके बारे में, राइट।